अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, आज की इस क्लास में हम पारा 5 के 12वें रुकू की मश्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما। चलिए वीवर्स, अब इस रुकू की शुरू की आयत के ज़रिए से अपने हिज्जे और कवायद की मश्क कर लेते हैं। वाव ज़बर व, हमज़ा ज़ेर ई, दाल अलिफ ज़बर द व ई द। आप देखेंगे कि यहाँ ज़बर की हरकत है तो यहाँ ज़ेर की हरकत है, और हरकत तीनों ही हरकतों में ज़बर ज़ेर पेश तीनों ही हरकतों में हम ऐसा करते हैं कि उनको जल्दी पढ़ना है, थोड़ा भी नहीं खींचना है। मीन्स आवाज़ मजहूल हमारी नहीं होनी चाहिए। वहीं दाल अलिफ ज़बर ज़ा, अलिफ हुरूफ मद्दा है, इस टी की अलिफ से पहले ज़बर है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है वीवर्स? इसको पढ़ने का तरीका यह है कि इसको थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। मीन्स जितना हमने हरकत को पढ़ा उससे थोड़ा ज़्यादा खींच कर। व इदा ज़ो ज़बर ज़ा, रब ज़बर रब, ज़ो रब ता मीम पेश तुम, ज़ो रब तुम। आप देखेंगे कि मैंने इस पर खलखला किया। खलखला मीन्स आवाज़ का लौटना। ज़रब ब, आवाज़ का ना लौटना क्या होगा? ज़रब तुम। इसमें कोई भी हमारी आवाज़ लौटी नहीं। और एक है ज़रब तुम ब, ये आवाज़ का लौटना हमारा खलखला करना कहलाता है। और जब क़ाफ तो ब जीम दाल, इन 5 हरूफों पर जिनका मजमा ख़ुतबुज्जद्दीन कहलाता है, जब इन 5 हरूफों पर हमारा जज़म सुकून होता है तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं।
मखरज का टक्कर खाकर अलग होना मीन्स आवाज़ का लौटना, जिसको हम खलखला कहते हैं। ज़रब तुम, फ़ा लाम ज़िर फिल हमज़ा रा ज़बर अर फिल अर ज़ा ज़िर दी फिल अरुज़ी। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर रा को पुर पढ़ा, क्यों? क्योंकि राय साकिना से पहले वाले हुरूफ पर अगर ज़बर या पेश हो तो राय साकिना को पुर पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर हो तो राय साकिना बारीक होगी। इसीलिए हम, क्योंकि यहाँ ज़बर है तो हमने इसको पुर पढ़ा। अरुज़ी। फ़ा ज़बर फ़ा, लाम या ज़बर लई, फ़लई सीन ज़बर सा, फ़लई सा। या साकिन से पहले वाले हुरूफ पर ज़बर है। ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, जब या साकिन से पहले ज़ेर हो तो वो हमारा हुरूफ़ मद्दा कहलाता है, और जब या साकिन से पहले ज़बर हो तो वो हमारा हुर्फ़ लीन कहलाता है। वो कौन? या साकिन। वो या साकिन हमारा हुर्फ़ लीन कहलाता है। और हुर्फ़ लीन को पढ़ने का तरीक़ा ये है कि इसको नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें, इसलिए हमने इसको पढ़ा फ़लई सा, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई। अब यहाँ भी या साकिन से पहले वाले हुरूफ पर ज़बर है, तो ये या साकिन अभी हमारी हुर्फ़ लीन कहलाएगी, इसलिए हमने इसको पढ़ा अलई। काफ़ मीम पेश कुम, अलैकुम। जीम पेश जू, नून अलिफ ज़बर ना, जुनाह। दो पेश हुन, जुनाहुन। ये दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश जहाँ होता है इनको तनवीन कहते हैं। ये तीनों तनवीन कहलाती हैं हमारी। हमज़ा नून ज़बर अन। आपने देखा कि मैंने इस अन को सिंपली ना पढ़कर मैंने इसको पढ़ा है अन। तिलावत के दौरान मैंने इस पर ठहराव किया, क्यों? क्योंकि तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख़्फ़ा हैं, तो उस नून साकिन पर और उस तनवीन को जो हम पढ़ेंगे उस तनवीन पर हमारा इख़्फ़ा का क़ायदा जारी होता है। इख़्फ़ा के हुरूफ कौन कौन से हैं ये आप मेरी तख्ती नंबर 10 हुरूफ़ इख़्फ़ा नूरानी क़ायदे की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख़्फ़ा में से ता रहा है, इसलिए हमने इस नून पर ठहराव किया। हमने इसको पढ़ा अन। ता क़ाफ़ ज़बर तक़, स्वाद पेश सू, रा वा पेश रू, तक़ सुरू। मीम ज़ेर मी, नून स्वाद ज़बर नस, मीना स्वाद ज़बर स्वा, मीना स्वा। लाम वाव खड़ा ज़बर ला, ता ज़ेर ती, सोलाती। अब देखिए व्यूअर्स, यह है तो लाम वाव ज़बर, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं लाम खड़ा ज़बर, क्यों? क्योंकि रस्मुल क़त तख्ती नंबर 25 मेरी नूरानी क़ायदे की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो देखेंगे कि तख्ती नंबर 25 में रस्मुल क़त यानी लिखने के तरीक़े में ये बताया गया है कि बहुत सी जगह अलिफ वाव या बने हुए होते हैं, लिखे हुए होते हैं, लेकिन पढ़े नहीं जाते। सलाता ज़काता दोनों हमारे उन्हीं वाले, सोलाता और ज़काता दोनों उन्हीं हुरूफ़ों में से हमारे हैं, अल्फाजों में से हैं, जिनमें ये वाले हुरूफ हमज़ा, अलिफ वाव और या, सॉरी सिर्फ 3 हुरूफ हैं ये, अलिफ वाव और या, ये पढ़े नहीं जाएंगे। लिखे हुए होते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। आप समझने के लिए अपनी ज़बान में कह सकते हैं कि ये साइलेंट होते हैं। जिस तरह इंग्लिश में बहुत से अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जाते, साइलेंट होते हैं। इसी तरीके से ये सोलाता भी में वाव हमारा साइलेंट है। अब अगर हम यहाँ वक़्फ़ करते हैं तो क्योंकि गोता है सबसे लास्ट में, और गोता पर वक़्फ़ करने का तरीक़ा ये है कि यह साकिना हा बन जाती है, लेकिन मैंने यहाँ वक़्फ़ नहीं किया, क्यों व्यूअर्स? क्योंकि हम अपना जो अलामात वक़्फ़ का क़ायदा नूरानी क़ायदे में पढ़ते हैं उसमें हम ये बता चुके कि स्वल और सोला अगर आए तो इस पर नहीं रुकना बेहतर है। अगर बहुत ही आपका सांस टूट रहा है, नहीं आपसे खिंच पा रहा है, तो आप तोड़ सकते हैं, वक़्फ़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं रुकना ज़्यादा बेहतर है, इसलिए हम नहीं रुकते हैं यहाँ पर। और सोलाता, इसलिए हम इसको सोलाती पढ़ते हैं इसको, और आगे बढ़ते हैं। ये सोलाता या सोलाती जब भी आए तो इनमें वाव साइलेंट होता है। हमज़ा नून ज़ेर इन, ख़ाफ़ फ़ा ज़ेर ख़िफ़, ता मीम पेश तुम, इन ख़िफ़ तुम। अब आपने देखा कि मैंने इस नून पर तो ठहराव किया था, इस नून पर तिलावत के दौरान ठहराव नहीं किया, क्योंकि तनवीन या नून साकिन के बाद तख्ती नंबर 9 के मुताबिक अगर हमज़ा ह, आइन ह, ख़, गईन और ख़ा है तो वहाँ पर हमें नून को ज़ाहिर करके पढ़ना होता है। यहाँ नून को खुफिया पढ़ना होता है, खुफिया वर्ड से हमारा इख़्फ़ा आया है, छुपा कर पढ़ना होता है, तो यहाँ पर हमें इन की आवाज़ को हम यहाँ छुपाते हैं, तो यहाँ बिल्कुल भी हमें आवाज़ को ठहराव नहीं करना है, बल्कि नून को सिंपल ज़ाहिर करके आगे बढ़ना है। इन ख़िफ़्तुम, हमज़ा या ज़बर आई। अब ये नून साकिन का हमारा तीसरा केस है। जब नून साकिन के बाद या वाव मीम नून दूसरे कलमे में यानी दूसरे अल्फाज में आए तो उसको हम कहते हैं यौमन का क़ायदा, क्योंकि या वाव यौ मीम नून मन मिलकर यौमन बनता है, इसलिए हम इसको कहते हैं यौमन का क़ायदा या इदगाम नाक़िस का क़ायदा। पढ़ने का तरीक़ा इसको ये है कि इस नून को तो हमारी आवाज़ नहीं निकलती, इसमें हमारी आवाज़ गुन्ना की तरह से निकलती है। यहाँ पर इख़्फ़ा भी होगा और गुन्ना भी होगा। देखिए आई, नाक में आवाज़ को छिपाया तो ये गुन्ना, ठहराव किया तो ये इख़्फ़ा, दोनों चीज़ें हमने यहाँ की। आई, या फ़ा ज़बर यफ़, ता ज़ेर ती,
नून ज़बरना काफ पेश कु, यफ्तीना कु मीम लाम ज़ पेश मुल, यफ्तीना को मुल लाम ज़बर ला, दाल या ज़ेर दी, लज़ी नून ज़बरना लज़ीना। जैसे यहाँ पर इस या साकिना से पहले ज़बर था, यहाँ पर ये या साकिना से पहले ज़ेर है, तो ये या साकिना हमारी हुरूफ़ मद्दा कहलाएगी। इसीलिए हम इसको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। लदीना काफ ज़बर का, फ़ा ज़बर फ़ा, रा वाव पेश रू, काफ़ा रू। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वो वाव साकिना हुरूफ़ मद्दा कहलाती है। इसीलिए इस वाले हुरूफ़ मद्दा को भी हम थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि अलिफ हुरूफ़ मद्दा हो तो आ की आवाज़ खींचेगी, या हुरूफ़ मद्दा हो तो ई की आवाज़ खींचेगी, और वाव हुरूफ़ मद्दा हो तो वाव की आवाज़ खींचेगी, वो भी सिर्फ थोड़ी, यानी एक अलिफ के बराबर। तो हम इसको पढ़ेंगे कफ़रू। पूरी आयत कुछ इस तरह पढ़ेंगे। वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस्सलाति इन ख़िफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू। इसी तरह इस रुकू की मज़ीद आयत की भी हिज्जा और क़वायद का ध्यान रखते हुए मश्क कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।